हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 9 पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है एक अल्टरनेट डिमेंशन के यूनिवर्स 3 से। वहाँ हनुमान जी एक जंगल में बैठे काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ महीनों पहले रावण ने हनुमान जी को धोखे से कामुई डिमेंशन में भेज दिया था। हनुमान जी इजीली उस कामुई डिमेंशन से बाहर आ जाते हैं, पर वो अपने यूनिवर्स में नहीं जा पा रहे। मानो कि कोई अदृश्य महाशक्ति हनुमान जी को अपने यूनिवर्स में जाने से रोक रही है। वो अदृश्य शक्ति हनुमान जी के सामने प्रकट होती है। अदृश्य शक्ति हनुमान जी को यूनिवर्स 7 में आने से मना करती है, क्योंकि यही विधाता का विधान है। हनुमान जी उस अदृश्य शक्ति की बात मान जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है, हनुमान जी के धैर्य का बांध टूटने लगता है। हनुमान जी अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर एक पोर्टल ओपन करते हैं। उस पोर्टल में हम यूनिवर्स 7 को साफ साफ देख सकते हैं। जैसे ही हनुमान जी उस पोर्टल में जाने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही एक शख्स हनुमान जी को पुकारने लगता है, वहीं रुक जाओ पवन पुत्र। और हम व्यूवर्स यहाँ ये जान पाते हैं कि लॉर्ड कल्की ने हनुमान जी को वापस यूनिवर्स 7 में जाने से रोका है। हनुमान जी अपने सामने लॉर्ड कल्की को देखते हैं और समझ जाते हैं कि कल्की ही उनके प्रभु श्री हरिनारायण राम जी हैं। हनुमान जी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपने प्रभु के चरण स्पर्श करने लगते हैं, परंतु कल्की उन्हें रोक देते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। अपने प्रभु के गले लगकर हनुमान जी का हृदय खुशी से भर जाता है। प्रभु, आपसे पुनः मिलकर मैं धन्य हो गया। तुमसे मिलकर मेरे हृदय को भी अधिक आनंद मिला है केसरी नंदन। हनुमान जी तुरंत उड़कर एक पहाड़ तोड़कर अपने प्रभु के सामने ले आते हैं। प्रभु, इस पर्वत पर काफी मीठे फल लगते हैं। हनुमान, तुम में अब भी वही भोलापन है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं एक फल अवश्य चखूंगा। केवल एक फल प्रभु? हाँ, क्योंकि मैं पेट भर खाना खाकर आया हूँ। और वादा करो मुझसे कि मेरे जाने के बाद तुम इस पर्वत को वापस अपनी असली स्थान पर स्थापित कर दोगे। प्रभु, आप जाने वाले हो इतनी जल्दी? मुझे भी आपके साथ चलना है। हे केसरी नंदन, तुम सदैव मेरे हृदय में रहोगे। तुमने त्रेता युग से अब तक मेरे नाम को जीवित रखा। भक्तों की सहायता हेतु तुम सदैव सज रहे, धर्म को सर्वोपरि रखा। इसके लिए तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है हनुमान। हनुमान जी अब शर्माते हुए प्रभु से कहते हैं, प्रभु, आप मुझे वृणा का अनुभव करा रहे हो। पृथ्वी पर मेरा कार्य केवल आपके द्वारा स्थापित धर्म का निर्वाह करना है। इस कार्य में तुम निपुण रहे हो हनुमान। हे केसरी नंदन, यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। कार्य? कैसा कार्य प्रभु? आप आदेश दीजिए। सीन अब एक फ्लैट में शिफ्ट होता है, जहां हनुमान जी एक मनुष्य के भेष बदलकर अल्टरनेट यूनिवर्स 3 में जापान के लोगों के बीच घुल मिलकर रहते हुए दिखाई देते हैं। हमारे पैर तो गंदे हो गए हैं। हाँ प्रभु, उस जंगल में धूल मिट्टी काफी ज्यादा थी। लॉर्ड कल्की बाथरूम में हनुमान जी के पाँव को धोने की कोशिश करते हैं। ये आप क्या कर रहे हो प्रभु? पैर साफ कर रहा हूँ तुम्हारा। प्रभु, ऐसा मत कीजिए, चुप रहो और मुझे अपना कार्य करने दो। परंतु प्रभु, ये तुम्हारे प्रभु की आज्ञा है। हनुमान जी चुप हो जाते हैं और लॉर्ड कल्की हनुमान जी के चरणों को धोते हैं। प्रभु, अब मेरी बारी। अब मैं आपके पाँव धोऊंगा और आप मना नहीं करोगे। जैसा तुम चाहोगे श्री नंदन। हनुमान जी अपने प्रभु के चरण धोने लगते हैं और उनके चरणों के जल को अपने मस्तक से लगा लेते हैं। अब लॉर्ड कल्की अपने हाथों से हनुमान जी को फल खिलाते हैं। अपने प्रभु के हाथों से फल खाकर हनुमान जी धन्य हो जाते हैं। हनुमान जी भी अपने हाथों से अपने प्रभु को फल खिलाते हैं। यहाँ हनुमान जी ये दर्शा रहे हैं कि कैसे एक भक्त अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, बिना किसी लोभ या मोह के। जबकि आज का मनुष्य भगवान की भक्ति केवल अपने स्वार्थ हेतु करता है। मटेरियल चीजों को पाने के लिए भगवान को पूजता है, ना कि भगवान को पाने के लिए। एनीवेज, कहने के लिए बहुत कुछ है, पर फिलहाल स्टोरी पर वापस आते हैं। कुछ समय के बाद लॉर्ड कल्की वहां से जाने लगते हैं। अब मेरे जाने का समय आ गया है हनुमान। प्रभु, कृपया कुछ देर और रुक जाते। मन तो मेरा भी जाने का नहीं कर रहा केसरी नंदन, पर मेरा धर्म कार्य मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। वहाँ पर कई लोगों को मेरी ज़रूरत है। प्रभु, मैं आपसे फिर कब मिल पाऊँगा? हम तब मिलेंगे जब तुम मेरे दिए हुए कार्य को पूर्ण कर दोगे, क्योंकि 7 चिरंजीवियों में से सिर्फ तुम ही इस कार्य को पूर्ण कर सकते हो। स्मरण रहे, तुम्हें सबसे पहले अर्णव को ढूंढना है और उसे यूनिवर्स 7 में भेजना है। प्रभु, मैं अर्णव को कहाँ ढूंढूं और वो दिखने में कैसा है? गुड क्वेश्चन, पर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ये कहकर लॉर्ड कल्की उस अल्टरनेट यूनिवर्स 3 से चले जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री कल्की।
एक कार्य मैं भी तुम्हें दे रहा हूँ। वीडियो यहाँ तक देख लिया है और पसंद आ रहा है तो लाइक करो, वरना अगला पार्ट रिलीज नहीं करूंगा। और अगर नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम सबका सपोर्ट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई नो तुम लोग काफी अच्छे और समझदार लोग हो और टैलेंटेड लोगों के काम की सराहना करते हो। सो आई नो कि तुम लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दोगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब सीन शिफ्ट होता है अल्टरनेट यूनिवर्स 3 के टोक्यो में, जहाँ एक स्कूल का गेट दिखाई देता है। एक स्कूल जहाँ जादूगरी सिखाई जाती है। यहाँ सातोरू गोजो अपने स्टूडेंट्स को कर्स टेक्निक के बारे में पढ़ा रहा होता है। गोजो के स्टूडेंट्स गोजो की टीचिंग से काफी बोर हो गए थे। तभी एक स्कूल की कर्मचारी लेडी क्लासरूम में आ जाती है और सातोरू गोजो को कहती है, एक शख्स आपसे मिलना चाहते हैं। गोजो उस शख्स से मिलने को मना कर देता है, पर वो अपने स्टूडेंट्स को देखता है। स्टूडेंट्स इतने पक चुके थे कि मानो उनकी बॉडी से प्राण निकलकर किसी भी वक्त स्वर सिधार लें। फाइन, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। ये सुनते ही स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। गोजो उस आदमी से स्कूल के बाहर मिलता है। हे ओल्ड मैन, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? गुड आफ्टरनून सातोरू गोजो, मेरा नाम मारुति है। मारुति? ये कैसा नाम है? हाँ, एटलीस्ट गोजो से तो बेहतर ही है। विच साउंड्स लाइक गोकू। ये नाम का ही सुना सुना लगता है। एक लड़का था, क्या नाम था उसका? हाँ, नारुतो। उसने भी गोकू के बारे में काफी तारीफ की थी। मन तो कर रहा था कि उसको एक जोर का थप्पड़ मारूं। कब से वो गोकू की तारीफ किए जा रहा था। और अगर तुम्हें भी उस मॉडल गोकू की तारीफ करनी है तो चले जाओ यहाँ से। प्लस मैं उससे ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। आई गेस कोई तो जल रहा है। भला मैं क्यों जलने लगा उस फुद्दू से? गोकू मेरी तरह कूल नहीं है बुड्ढे, बट ही इज स्ट्रॉन्गर देन योर एंटायर कम्युनिटी। यू ट्रू फैक्ट्स ऑलवेज हर्ट। मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती मत करो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। गुस्सा मत हो। अगर तुम्हें मेरा साइड किक बनना है तो तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना होगा। साइड किक? इम्प्रेस यू? हाँ, मेरी अक्ल क्या घास खाने गई है जो मैं तेरा साइड किक बनूं? आई एम सातोरू गोजो, द मेन हीरो। ओके, मत बनो, पर मेरे पास तुम्हारी एक वीडियो है जहाँ तुमने स्कूल के प्रिंसिपल के खाने में मुंह दिया था। वो वीडियो मेरे तो कुछ काम का नहीं है, पर शायद उस प्रिंसिपल के काम का हो। हाँ? डोंट यू डेयर। यार मुझे जोर की लगी थी और मैंने झाड़ियों में ही कर दिया। मुझे क्या पता था कि वो बुड्ढा उस झाड़ी के नीचे बैठकर खाना खा रहा होगा। देन बी माई साइड किक। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? फाइन, मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल के पास। रुको रुको, फाइन फाइन फाइन, तुम जीते। मैं तुम्हारा साइड किक बनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा? हाँ बाबा। वैसे साइड किक बनने के बाद मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, तुम्हें मेरे सारे काम करने होंगे और मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। तुम्हारे सारे काम? नौकर समझाए क्या? ओके फाइन, इट्स योर चॉइस। मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ तुम्हारे प्रिंसिपल को। हे स्टॉप, डोंट डू दैट। तुम हर बात पर फोन क्यों निकाल लेते हो यार? क्या नंबर था उसका? वैसे मानना पड़ेगा, हो तुम बुड्ढे पर मुझसे भी ज्यादा जवान दिखते हो। मस्का मत लगाओ। बोलो, बनोगे मेरे साइड किक? तुम्हें मेरा हर कहना मानना पड़ेगा उसके बाद। इट्स योर चॉइस। इट्स योर चॉइस बोल के अपनी चॉइसेस मुझ पर थोप रहा है। कुछ कहा? नथिंग। फाइन, मैं तुम्हारा साइड किक बनूंगा। क्या काम करना है मुझे बताओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इस ब्लैकमेलर के झांसे में आ गया। बार बार क्या खुसफुसाते रहते हो? कुछ नहीं, अब बताओ तुम्हारा क्या हुक्म है और मुझे क्या करना होगा तुम्हारे लिए। लिसन गोजो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। ये बात तुम्हें बाद में पता चलेगा। What do you mean? Nothing. What a mysterious person you are. But I'm curious now. What the hell is wrong with me? मुझे इस ब्लैकमेलर के बारे में इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है? वैसे गेटो कौन है? गेटो सुगोरो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम साथ में पले बड़े। वो मेरे भाई जैसा था, पर एक दिन पता नहीं क्या हुआ उसे। उसने जुजुत्सु सॉर्सरर कम्युनिटी के रूल्स को तोड़ा और हमें धोखा दिया। Oops. Hey. Oops isn't a good response to something like this. I can't believe he betrayed us. वो मेरे भाई से भी बढ़कर था। मुझे लगा कि मैं उसको अच्छे से समझता हूँ, पर वो मेरी आंखों के सामने बदल गया और मैं समझ ही नहीं पाया। Listen sidekick, what are your powers? बार बार साइड किक मत बुलाओ यार, बेइज्जती फील होती है। अगर मेरे स्टूडेंट्स ने सुन लिया तो कल से वो भी मुझे साइड किक बुलाएंगे। देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, वरना वो वीडियो मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को भेज दूंगा। प्लीज चुप रहिए। मैं मानता हूँ कि मैं आपका साइड किक बना हूँ, पर बार बार आप वीडियो की धमकी क्यों दे रहे हो? कुछ खास नहीं, बस मजा आ रहा है। इट्स अनोइंग। एनीवे, आपने बताया नहीं कि मेरा काम क्या होगा एज अ साइड किक। व्हाट्स माई फर्स्ट ऑर्डर बॉस? देखो, सबसे पहले मुझे तुम्हारी शक्तियों के बारे में जानना है, ताकि उस हिसाब से मैं तुम्हें एक सूटेबल काम दूं। सूटेबल काम? आई एम गोजो द ग्रेट।
मैं लिमिटलेस टेक्निक को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं काफ़ी आसानी से अपने आसपास के स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं आसानी से लोगों को अपने इल्यूजन में फंसाकर उनमें डर पैदा कर सकता हूँ। दहशत का दूसरा नाम है सातोरू गोजो। बी ऑनेस्ट गोजो, क्या तुम गोकू को उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में हरा सकते हो? दैट इज सो ऑब्वियस। मैं उसको डेफिनेटली हरा सकता हूँ, बस मुझे अपनी हॉलो पर्पल कर्स एनर्जी यूज करनी है। इजी। गोकू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। स्टॉप इट, शो ऑफ। आई नो गोकू इज सुपीरियर देन यू। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? गोकू होगा कोई बड़ा पटेल, बट मैं उस पे इन्फिनिट वॉइड और हॉलो पर्पल कर्स टेक्निक यूज करके उसको हरा दूंगा। देयर इज नथिंग ही कैन डू अगेंस्ट मी। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना चाचा, वरना मारा जाएगा। भेज रहा हूँ वीडियो प्रिंसिपल के पास। आपको सॉरी मुंह पे कहूँ या व्हाट्सएप पे? और सीन अब शिफ्ट होता है अल्टरनेट यूनिवर्स 3 के हेल रेल्म पर। यहाँ हेल रेल्म के प्रिजन सेल में एक एंजल को चेन से बांधकर कैप्चर किया गया है। अब उस प्रिजन सेल में हेल का किंग आता है। आसान शब्दों में कहूँ तो आप उसको असुर राज, डेविल, शैतान या लूसीफर भी समझ सकते हो। किंग ऑफ हेल उस एंजल प्रिजनर के सामने खड़ा हो जाता है। लेट्स सी व्हाट वी गॉट हियर। और इसी के साथ चैप्टर 9 का पार्ट 1 यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस। Hit me with the truth now, girl, you're more than welcome to. So give me one good reason, baby, come on. I've lived for you and me, and now I really come to see that life would be much better once you're gone. I know that I can take on more, it ain't no lie. I wanna see you walk that door, baby. Bye.